प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। और आप सभी स्टूडेंट को मेरे ओर से हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं और अच्छे नंबर ला करके अपने माता पिता के और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। और आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप पॉलिटिकल साइंस का वीडियो ला दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, आज हम लोग फाइनली 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर 2023 आएगा, फिर हम लोगों के पास में बहुत कम समय बचेगा। तो जी हाँ, आप लोगों के पास में अब बहुत कम समय है। आप लोग जल्द एकदम मेहनत कीजिए और ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, ठीक है। और देख लीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप सेट 4 का वीडियो लाइए, ठीक है। तो इनसे पहले मैंने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देख सकते हैं। वहाँ एक नया प्लेलिस्ट बना होगा आप सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है। तो क्या होती है, आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर। और आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरे चैनल में आज पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को फाइनल एग्जाम की तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से कराऊंगा, ठीक है। और आप लोग चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है। तो शक्ति विभाजन होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति जो है बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, अध्यात्मक शासन प्रणाली जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत गणतंत्र है, भारत देश क्या है। तो गणतंत्र देश है, क्यों है। तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, राष्ट्रपति राज्यसभा है जिसका पद निर्वाचित पहले से होता है, ठीक है। सी ऑप्शन है सही जवाब है। आगे देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तो याद रखिएगा, ठाकुर दास भार्गव ने ऐसा कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो राइट आंसर 42वां संशोधन होगा, ठीक है। आगे देखिए, जो यहाँ पर 17 नंबर का, जो यहाँ पर मतलब 7 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कि 2002 में ऐसा कौन सा कानून लागू हुआ था जो निःशुल्क कानून था, जिसमें बताया गया था कि इतना साल से इतना साल के बच्चों को बिल्कुल फ्री शिक्षा दिया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2002 में जो कानून लागू हुआ था वो 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए था, ठीक है, फ्री शिक्षा के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन है सही जवाब है। आगे देखिए, जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या सत्य है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ना, मौलिक अधिकार वाद योग्य होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो वाद योग्य नहीं होता है। मतलब सी ऑप्शन है सही जवाब है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखिए कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसे नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी संसद के योग्यता संबंधी विवाद का निपटान करते हैं। तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग में जितने सारे विवाद खड़े होते हैं, ठीक है, तो उसी को निपटान करता है कौन। तो राष्ट्रपति, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न है और 11 नंबर का है, ठीक है, कि भारत में किस कानून के द्वारा पहली बार विधानसभाओं में मुसलमानों को आरक्षण प्रदान किया गया था। तो 1909 ईस्वी में, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। तो 360 इसका होगा, कितना होगा, 360 अनुच्छेद होगा। अगला यहाँ पर देखिए, जो 13 नंबर का प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, 42वां संशोधन है और ईयर कितना है, तो 1776 में ऐसा कानून बना था, ठीक है।
वो मतलब 1976 में। अगला यहाँ पर देखिए जो 17 मतलब ये 14 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, कि यदि संसद द्वारा पारित कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति को भेजा जाता है तो आखिर किस लिए भेजा जाता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, वह उसे अस्वीकार नहीं भी कर सकता है, ठीक है। वह जिस समय आवेदन भेजा जाता है तो उसको जो है ना वह बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते हैं किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा कि निम्न में ऐसा कौन सा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल भी अपना मत नहीं देते हैं किंतु उपराष्ट्रपति का जिस समय चुनाव होता है तो वहां पर अपना वोट देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो याद रखिएगा मतलब संसद के मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर का जो मतलब यहाँ पर प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा लाला बहादुर शास्त्री इसका नाम है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री को। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्वास और प्रस्ताव दोनों को, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 19 नंबर का है कि संसदीय प्रक्रिया में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का क्या तात्पर्य होता है। तो देख लीजिएगा संसद के मतलब कार्यवाही नियमों के अनुसार नहीं चल रही है तब ऐसा कानून उठाया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा की निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग नहीं जानते हैं तो आंसर याद रखिएगा कम से कम 550 को, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए जो 21 नंबर का प्रश्न है कि इंदिरा साहनी 1993 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कौन सा नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नियम बनाया था, तो याद रखिएगा क्रीमी लेयर की धारणा, ठीक है। क्रीमी लेयर की धारणा इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है, संसद को ऐसा नियम मतलब दिया गया है, ऐसा कानून दिया गया है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए जो 23 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि किसने कहा है कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अधिकार कितना गहन होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसा किसने कहा है, तो आप लोग नहीं जानते हैं तो इसका आंसर याद रखिएगा लॉर्ड ब्राइस इसका आंसर होगा, ठीक है। लॉर्ड ब्राइस ने ही ऐसा कहा है कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाता है ना तो जो अंधकार है ना वो कितना गहन हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, ठीक है। तो किसके पास में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा संसद के पास में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, और काफी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। याद रखिएगा नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए संघ सूची में कुल कितने विषय दिए जाते हैं, ठीक है। तो संघ सूची में कुल कितने विषय होते हैं अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा टोटल 97 होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए जो 27 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसमें टोटल 29 विषयों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है, ठीक है। भारत में अगर नगरीय प्रशासन है तो आखिर किसकी देन है, तो याद रखिएगा किसकी देन है, लॉर्ड रिपन की देन है, ठीक है। बी ऑप्शन है सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो राज्य में जो चुनाव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न है कि नौकरशाही मंत्री जो नौकरशाही मंत्री होता है उसके उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है,
तो यह कथन किसका है? ठीक है। नौकरशाही मंत्रियों उत्तरदायी की आड़ में फलती फूलती है, तो यह जो है किसका कथन है? तो याद रखिएगा रैमजे म्योर की कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिबद्ध नौकरशाही से क्या तात्पर्य होता है? ठीक है। तो याद रखिएगा वह नौकरशाही जो संविधान में निहित उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है। तो इसका तात्पर्य यही होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए जो 33 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति हेतु कब भेजा जाता है? तो देख लीजिए कब भेजा जाता है जानते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उसको भेज दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन संविधान सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा उदाहरण समाज परिवर्तन का बिल्कुल भी नहीं है? तो याद रखिएगा संपत्ति के अधिकार की मौलिक अधिकारों की सूची में सूची से निकाल देना। ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं है, सी ऑप्शन होगा। आगे यहाँ पर देखिए कि अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक हैं? किस पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है। अरस्तु जो हैं किस पुस्तक के लेखक हैं? तो याद रखिएगा पॉलिटिक्स के लेखक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए सिद्धांत एक जाल की तरह है, तो किसका कथन है? सिद्धांत है एक जाल की तरह है, तो किसका कथन है? तो याद रखिएगा कार्ल पोपर का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 37 नंबर का प्रश्न है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज होता है। ठीक है। तो किसका कथन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ है और जकड़ा हुआ रहता है? और बिल्कुल राइट है यह प्रश्न जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा है, और यह कथन भी जिसका है मैं उसके चरणों को यार प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा है। ठीक है। आप लोग देख लीजिए कि मनुष्य जब स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है ना, लेकिन हर जगह से वह क्या होता है तो बंधनों से जकड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल राइट है। आखिर कैसा-कैसा लोग पहले हुआ करते थे कि आखिर जिस लाइन को उन्होंने कहा है बिल्कुल आज सच हो रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर में हम लोग ध्यान देते हैं, इसका आंसर होगा रूसो। क्या होगा? रूसो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि सबजेक्शन ऑफ वीमेन पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा जे एस मिल ने। ठीक है। और देख लीजिए इस वीडियो का बिल्कुल अंतिम प्रश्न है और इस सेट का भी अंतिम प्रश्न है। ठीक है। कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? तो याद रखिएगा द रिपब्लिक। ठीक है। क्या होगा? द रिपब्लिक होगा। और इसके बाद में भी हम सेट 5 का वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप सेट 4 का बता दीजिए, सेट 5 का बता दीजिए। तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम सेट 5 का वीडियो लाएंगे। ठीक है। और आप लोग वेट कीजिए और सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है।